खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शहर के मौसम की। सूबाई दारुल हुकूमत में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, ठंडी हवा चलने और बारिश से सर्दी जोबन पर आ गई। शहर का मौसम मज़ीद ठंडा होता जा रहा है। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शहर लाहौर का टेम्परेचर मज़ीद गिर चुका है। कहीं हल्की है तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है। ठंडी हवा चलने और बारिश से सर्दी जोबन पर आ गई। शहर का टेम्परेचर मज़ीद गिर गया। मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवेज़ को हद निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शहर लाहौर का टेम्परेचर मज़ीद गिर गया है और इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। अब देखना यह है कि स्मोक के क्या असरात पेश आते हैं और बारिश के बाद स्मोक में कमी होती है या नहीं। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि हद निगाह बेहतर होने से मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, ठंडी हवा चलने और बारिश से सर्दी जोबन पर आ गई। शहर का टेम्परेचर मज़ीद गिर गया और इस हवाले से शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी की गई है। नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए शहरियों से अपील की गई है कि गर्म मलबूसात पहने और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। ठंडी हवा चलने से शहर का टेम्परेचर मज़ीद गिर गया है। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश और बारिश के बाद शहर का मौसम जो है वो गिर चुका है। आपको बता रहे हैं ठंडी ठार मौसम है और मौसम एंजॉय करने के लिए लाहौरी इस वक्त नाश्ता पॉइंट्स की तरफ भी जा चुके हैं। कहीं हल्की है तो कहीं तेज़ बारिश है। छुट्टी का दिन है और हल्की बारिश की फुहार है और इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि मोटरवेज़ को ट्रैफिक की रवानी के लिए खोल दिया गया है। किसी ने इस हवाले से आपको बताएं तो नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है और मौसम का मज़ा दुबाला करने के लिए नौजवान चाय और कॉफ़ी की चुस्कियाँ भी लेते पाए गए हैं। जबकि आपको ये भी बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। जबकि शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। इस हवाले से ये बताया गया है कि शहरी एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। जबकि शहरियों को चाहिए कि इस हवाले से गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। बताइए सामिया। अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश भी बरस रही है और शहर का मौसम मज़ीद सर्द हो गया है क्योंकि टेम्परेचर भी जो है वो ड्रॉप हो गया है। यहाँ पर आधे घंटे पहले जो है वो मोटरवे M2 को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अलबत्ता सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहाल भी बाबू साबू पर जो है वो हल्की बूंदाबांदी हो रही है और शहर का मतला अबर आलूद है। बारिश के बाइस हर सू जल थल एक हो गया और हर नज़ारा जो है वो खूबसूरत ही दिखाई दे रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता हद निगाह बेहतर होते ही ताहाल मोटरवे M2 और लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी जो है वो बंद ही खोल दिया गया है। जबकि बाकी तमाम तर मोटरवे जो हैं उनको बंद रखा गया है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी सर्दी की शिद्दत यूँ ही बरकरार रहेगी। धुंध के डेरे भी शहर लाहौर में जो हैं वो बरकरार ही रहेंगे। मगर साथ ही साथ शहरियों को ये कहा जा रहा है कि आज छुट्टी का रोज़ है, एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें क्योंकि छुट्टी के रोज़ मौसम खुशगवार है। तो लाहौरिये लाजमी घरों से बाहर निकलेंगे, तफरी गाहों का रुख करेंगे और साथ ही साथ गर्मा गर्म खानों का भी रुख करेंगे। तो ताहम ज़रूर मौसम को एंजॉय करें क्योंकि आज हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मगर साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जैसे कि आपने उसामा इससे पहले बताया कि बारिश के बाइस जो है वो खुश खांसी, नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियां जो हैं वो तेज़ी से फैल रही हैं। तो ताहम अगर शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे तो खुश खांसी, ज़ुकाम और नज़ला जैसी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। जी सामिया, ये भी बताइए कि इस वक्त स्मोक की क्या सूरत हाल है। बारिश के बाद कहा जा रहा था कि स्मोक में बेहतरी आएगी, क्या अपडेट है आपके पास? अगर बात की जाए तो बारिश के बाद स्मोक की शिद्दत में भी आज कमी रिकॉर्ड की जा रही है क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से हम यही देख रहे थे कि शहर लाहौर में स्मोक की औसत शरह 600-700 से भी तजावज़ कर गई थी। जबकि कल शहर लाहौर के बाज़ इलाके ऐसे थे जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 से भी तजावज़ करता हुआ दिखाई दिया। तो देखा जा रहा था कि नए साल में जो है वो स्मोक एक बार फिर से बढ़ गई थी जो शहरियों के लिए जो है वो ख़तरे का बाइस थी। मगर महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया था कि जब शहर लाहौर में बारिश बरसेगी तो स्मोक की शिद्दत में
उसमें भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी। अलबत्ता ताहाल भी शहर लाहौर में बारिश बरसने का सिलसिला जारी है और बताया यही जा रहा है कि बारिश बरसने के बाद जो है वो स्मोक के जो बादल छाए हुए थे उसमें भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जाएगी। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में शहर लाहौर का मौसम जो है वो मज़ीद सर्द रिकॉर्ड किया जाएगा। और उसामा, अगर मैं आपको बताऊँ आज के दिन के दर्जा हरारत के हवाले से, तो आज दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं भी बाहर महसूस की जा रही हैं। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 95% तक नमी का तनासुब 95% तक देखा जा रहा है। सामिया, हमारे साथ ही रहिएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, एबर्ट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और इतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश, मॉल रोड, डेविस रोड, हॉल रोड, रेलवे स्टेशन और गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। बताइए हमजा। मौजूद हूँ डेविस रोड पर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी तेज़ बारिश का सिलसिला है वो जारी है, जबकि बारिश के बाद शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है उसमें खासी कमी आई है। अगर मैं बात करूँ इस वक्त दर्जा हरारत की, तो जो फ़िलहाल दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बारिश के बाद जो शहर लाहौर का दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का बताया जा रहा है, जबकि आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम 9 रिकॉर्ड किया। आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात का हमजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपको बता रहे हैं कि बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। और आपको इस हवाले से भी बताएं कि मॉल रोड, डेविस रोड, हॉल रोड, रेलवे स्टेशन और गिरदनवा में बादल शदीद बरसे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश है। बारिश के बाद शहर का मौसम सर्द हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, एबर्ट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और इतराफ़ के इलाकों में तेज़ बारिश, मॉल रोड, डेविस रोड, हॉल रोड, रेलवे स्टेशन और गिरदनवा में भी बादल बरस पड़े। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। हमजा बताइए। वाली बारिश है, इसके बाद सर्दी में खासी शिद्दत बढ़ेगी, जबकि जो शहरी हैं वो जब भी बाहर निकलें तो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल जो है वो लाजमी बनाएं और उसके अलावा जब भी मोटरसाइकिल पर ख़ास तौर पर सफ़र करें तो अपने आप को ढक कर निकलें, क्योंकि ये जो तेज़ पड़ने वाली सर्दी है इससे बीमारी फैलने का भी जो है वो खदशा होता है, जिसमें गला ख़राब, ज़ुकाम या फिर बुखार का भी जो है वो देखने में सामने आ सकता है। जबकि जो माहिरीन है उनका ये भी कहना है कि जो ख़ास तौर पर बच्चे हैं वो जब भी घर से बाहर निकलें आमदोरफ्त के लिए तो अपने आप को ख़ास तौर पर जो है वो गर्म मलबूसात से ढक कर निकलें और जो नंगा नाक या फिर नंगे हाथ जो है वो ना छोड़ें, जिसके बायस उनको जो है वो सर्दी लग सके और उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो सके। जबकि अगर मैं बात करूँ महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते में जो है वो बारिश देखने में सामने नहीं आई, लेकिन जो मगरबी हवाएँ हैं वो शहर में दाखिल होने के बाद जो है वो सर्दी जो है उसमें उसकी शिद्दत बढ़ेगी। जबकि अगर मैं बात करूँ तो आज की जो हवा की रफ्तार है वो 5 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जबकि अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब ज़्यादा से ज़्यादा होने वाली जो कमी है मौसम में वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा जाहिर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया हमज़ा। और सामिया, आप हमें शहर के मौसम बारे अपडेट कर रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश है, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश है और बारिश के बायस शहर का मौसम इस वक्त सर्द हो चुका है। जबकि आपको ये भी बताएं कि तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियात बरतने की अपील की गई है, क्योंकि सर्द मौसम में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के अमराज बढ़ जाते हैं। और इस हवाले से आज छुट्टी का दिन है और उसके बाद ये भी बताया गया है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। शहर में धुंध का राज है। धुंध के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो चुका है। लाहौर से रियाज जाने वाली परवाज़ ताख़ीर का शिकार। धुंध के बायस दुबई से आने वाली फ़्लाइट को इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इलाके में हद निगाह सिर्फ 50 मीटर रह गई। मोहम्मद अली से मज़ीद जानते हैं। बताइए अली। अली से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं कि शहर में शदीद धुंध का राज है। फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ है और लाहौर से रियाज जाने वाली परवाज़ ताख़ीर का शिकार हुई है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इलाके में हद निगाह सिर्फ 50 मीटर तक
रह गई है। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। लाहौर से रियाज जाने वाली परवाज़ ताख़ीर का शिकार है। धुंध के बायस दुबई से आने वाली फ़्लाइट को इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इलाके में हद निगाह सिर्फ 50 मीटर तक रह चुकी है। आपको बता रहे हैं एहतियाती तदबीर अपनाई जाती हैं अगर धुंध हो, और इस हवाले से मुख्तलिफ फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होते हैं। लाहौर से रियाज जाने वाली परवाज़ ताख़ीर का शिकार हुई है। धुंध के बायस दुबई से आने वाली फ़्लाइट को इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इलाके में हद निगाह सिर्फ 50 मीटर तक रह गई है। और ये अहम ख़बर, उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। मुख्तलिफ़ फ़्लाइटें जो हैं वो इस हवाले से मुतासिर हुई हैं। मुसाफिरों को परेशानी का सामना है, लेकिन ये तमाम इक़दामात मुसाफिरों की बेहतरी के लिए किए जाते हैं ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। क्योंकि इस वक्त आपको बताएं तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह सिर्फ 50 मीटर तक रह चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 10 घंटे ताख़ीर का शिकार। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़हद अमीन से। बताइए फ़हद। आज बिल्कुल मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रेनों का पहले से मुतासरा शेड्यूल जो है वो मजीद मुतासर हो गया है। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली जो है वो ट्रेन 8 भी घंटों ताकीद का शिकार है। कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस आज 10 घंटे की गैर मामूली ताकीद का शिकार की तरफ बिजनेस एक्सप्रेस 7 घंटे 30 मिनट, कराची एक्सप्रेस 6 घंटे 20 मिनट और इमाम बाबा एक्सप्रेस 6 घंटे 10 मिनट लेट है। खबर मिल एक्सप्रेस 4 घंटे 40 मिनट, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 4 घंटे 25 मिनट, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 40 मिनट और पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे 35 मिनट की ताकीद से आ रही है। कराकरम एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट, अवाम एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट और शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे की तकनीक का शिकार है। तीसगाम एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट, जाफर एक्सप्रेस और फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा लेट है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया फ़हद। छुट्टी का दिन और बारिश के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। मौसम एंजॉय करने के लिए लाहौरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म हलवा पूड़ी का मज़ा लेने के लिए शहरियों का रश लग गया। ख़वातीन और बच्चे भी नाश्ता करने पहुंच गए। घर वालों के लिए पैक करवाने वालों की भी लंबी कतारें। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त शहर लाहौर का मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है और लाहौरी वैसे ही ख्वाबों के शौकीन है। तो आज के दिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपने घर में ठहरा है, मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर गोल चक्कर पर और यहाँ पर जो है कितारें लग चुकी हैं। बच्चे बड़े सब फैमिली समेत, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा भी सकें तो मेरे पीछे भी जो है फैमिलीज़ का ही रश दिखाई देता है। और अगर बाहर की जानिब देखें, गर्मा गर्म हलवा पूरी भी तैयार हो रही है और यहाँ पर जो लोग हैं कितारों में खड़े हुए हैं जो हलवा पूरी है उसको ख़रीदने के लिए, ताकि गर्मा गर्म जो है ख्वाबों से जो है अपने दिन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और फैमिलीज भी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं वेदर को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या लेने आए हैं और पैक करवा के लेके जाएंगे, कैसे खाएंगे। बारिश का मौसम था तो घर वालों ने हलवा पूरी लेने भेजा तो हम हलवा पूरी लेके आए तो बड़ा मज़ा आया। हमारे साथ और बच्चियाँ भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। यहाँ पे बहुत फैमिलीज़ का रश लेके मैरिज। आज हम होटल में आए हैं, आज संडे था तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, इस वजह से हम हलवा पूरी खाने आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, गर्मा गर्मा हलवा पूरी जो है वो मौसम की डिमांड है इस वक्त। तो लाहौरिये जो है खूब गर्मा गर्म हलवा पूरी पर जो है हाथ साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, आपका शुक्रिया सामिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का फील्ड ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज़ 35 मुकामात पर 16,555 गाड़ियाँ चेक की गईं। चेक की जाने वाली गाड़ियों में 434 गैर रजिस्टर्ड थीं। टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और उनसे 1,44,34,000 रुपये वसूल किए गए। 858 गाड़ियों की जाली नंबर प्लेट्स तल्फ की गई। आतिफ परवेज़ से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आतिफ, बताइए इन कार्रवाइयों बारे। आतिफ से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं टोकन टैक्स नादहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की गई हैं, जबकि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने ये फील्ड ऑपरेशन किया है और इस हवाले से गैर नमूना नंबर प्लेट्स भी उतारी गई हैं और ये 35 मुकामात पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। चेक की जाने वाली गाड़ियों में 434 गैर रजिस्टर्ड थी। आतिफ परवेज़ से मज़ीद जानते हैं। बताइए आतिफ। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की फील्ड ऑपरेशन का चौथा रोज है। पंजाब भर में जाली नंबर प्लेट और टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता रोज 35 मुकामात पर नाकों में तकरीबन 16,555 गाड़ियाँ चेक की गई हैं। इनमें से 434 जो है गाड़ियाँ गैर रजिस्टर्ड थी। 2,079 गाड़ियों के मालिकान टोकन टैक्स के नादहिंदा थे। टोकन टैक्स नादहिंदगान का वाजिबुल अदा टैक्स 2,43,44,5
₹528 था। गुज़िश्ता रोज की लोकेशन में 1,44,35,000 रुपए के टोकन टैक्स मौके पर वसूल किए गए। 858 गाड़ियों की जो नंबर प्लेट वो जाली थी और इनको हटा दिया गया मौके पे। और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की ये कार्रवाइयाँ लाहौर समेत पूरे पंजाब में जारी हैं। और डीजी का कहना है कि शहरी नाकाबंदियों, पाबंदियों और गाड़ियों की बंदी जैसे नागुज़ार वाक़यात से बचें, अपना वाजिबुल अदा टोकन टैक्स बर वक्त अदा करें। अदम ताउन की सूरत में कार्रवाइयों का दायरा कार जो मजीद बढ़ाया जाएगा, ये कहना है तर्जमान का। और उनका ये सिलसिला जो है गाड़ियों के खिलाफ नादहिंदा और जो जाली नंबर प्लेट, ये आगे भी जारी रहेगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया।